हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह। आज मैं आपको 11th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 6, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ओके, तो आपने इक्वेशंस पढ़ा होगा अभी तक। इक्वेशंस जो होती हैं जिनके बीच में इक्वल का साइन होता है। जैसे अगर मैं सपोज करूँ एक इक्वेशन 6x + 4 = 2, दिस इज़ एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्यों? इक्वेशन यहाँ से आपको पता चल रहा है इक्वल साइन है, दैट मीन्स इक्वेशन है। लीनियर है क्यों? क्योंकि x की डिग्री जो है वो 1 है। ओके, x की जो पावर है यहाँ पर 1 है, दैट्स वाई दिस इज लीनियर। ओके, आपको पता होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की डिग्री क्या होती है? 2। x वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो 2 रूट्स मिलते हैं आपको, और वो कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज़ मतलब ये जो साइन है, ये 4 साइन इनइक्वालिटीज़ कहलाते हैं। ओके, दिस इज इक्वल, दीज आर इनइक्वालिटीज़। ये कहलाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल। ओके, अब जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल को 6x + 4 को इस इनइक्वालिटी के साथ लिख दिया, लेस देन इनइक्वालिटी के साथ। अब आपको इस x के सोल्यूशन फाइंड करने होंगे। जब आपकी इक्वेशन रहती है तो आप जानते हैं इस x का एक ही सोल्यूशन मिलता है अगर वो लीनियर इक्वेशन है। कैसे निकालते हैं सोल्यूशन आप जानते ही हैं। अगर मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए तो हम 6x को क्या लिख देंगे? 2, और 4 को उधर ले जाएंगे, सो -4। 6x is equals to -2, then x is equals to -2/6 which is -1/3। ये x का सोल्यूशन होगा, x की वैल्यू होगी इस इक्वेशन के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब ये इनइक्वालिटी है तो इसके लिए भी आपके x के कुछ सोल्यूशंस होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो वो एक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है जब आपका इनइक्वालिटी दिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और आपका सबसे मेन जो चीज़ होती है, जो सोल्यूशन है हमारा, उसका डोमेन क्या है, मतलब वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उस सेट के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन आता है। जैसे अगर आपने ये देखा तो ये कैसा नंबर है? ये रियल नंबर है, रियल नंबर। तो हमने ये लिया होगा कि ये इक्वेशन है जो इसका सोल्यूशन रियल नंबर के सेट में निकालिए, तो हमारा ये आंसर आया है। अब ये डिफाइन करते हैं अलग अलग के लिए अलग अलग सोल्यूशन, तो देखते हैं हम किस तरह से निकालेंगे। मैं इस क्वेश्चन को करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व 30x < 200। ये इनइक्वालिटी गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 30x < 200 दिस इज गिवन। सो x कितना हो जाएगा? 30 को आप डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पर, तो दिस इज 200/30। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 6.66। ओके, तो ये x का सोल्यूशन आ गया। What is the value of x? That is less than 6.66। अब अगर हम फर्स्ट लें, when x is natural number, x is natural number, तो x का सोल्यूशन क्या होगा? डोमेन हमारा क्या हो गया? एक फिक्स हो गया कि नेचुरल नंबर्स ही है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें 1 से स्टार्टिंग होती है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं n, और इसमें क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स होते हैं, सिर्फ ये नंबर। दिस सेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए आपको क्या दिया है, ये जो x है, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। लेकिन ये x कैसा होना चाहिए? 6.66 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखें तो 6.66 यहाँ 6 और 7 के बीच में आएगा। इससे छोटे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, वही इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, बस यही सोल्यूशन होंगे। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशंस आर 1 2 3 4 5 6, बस ये है इसका आंसर फॉर द फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस के लिए इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशंस ये हैं जब आपको दिया है कि x क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब सेकेंड पार्ट देखिए,
x इज एन इंटीजर, फिक्स कर दिया कि x इंटीजर का सेट में ही होगा। तो इंटीजर क्या होता है आप जानते हैं, z इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं 0, -1, -2, -3 सो ऑन, 1 2 3 4, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब इसमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे ये बोला है। तो देखिए x कैसा है, लेस देन 6.66। अब देख लीजिए नंबर लाइन में ड्रॉ करके भी पता चल जाएगा। ये है 0, -1, -2, -3, -4, ये आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ 6 आएगा, आगे कहीं आपका 7 होगा और 6.66 यहाँ होगा। अब इससे छोटे कितने इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज आर, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, वो आपके माइनस, देखिए हम 6.6 से छोटा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 5 4 3, वेट इधर पे प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इधर लिख देते हैं 6.6। आप सही है, तो मैं लिख देती हूँ 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, इस तरह से चलता जाएगा। तो मैंने ये डॉट लगा दिए, 3 डॉट्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ माइनस की तरफ जितने नंबर्स हैं वो सब क्या है, 6.66 से छोटे हैं, तो वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये। ओके, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, सारे नंबर्स जो कि 6.6 से छोटे हैं, सारे इंटीजर्स। ओके, ये हो गया सोल्यूशन। अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, गिवन है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। दिस इज गिवन। x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो आप क्या जानते हैं कि जब भी कोई इक्वेशन दी रहती है उसको सॉल्व करना होता है तो आप क्या मेथड अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड में हम x, जो टर्म्स x कंटेन करती है उनको ले आते हैं, और जो टर्म्स विदाउट x है, कांस्टेंट है, उनको राइट साइड ले जाते हैं, तभी सॉल्व हो पाता है। तो सेम वही हम कर रहे हैं। देखिए ये 5x ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, सो टेक इट, राइट इट एज इट इज। 3x राइट साइड है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव। ये 1 यही है, ये -3 लेफ्ट साइड में, इसको राइट में ले आएंगे तो +3। कितना हो गया, 2x लेस देन 4। ओके, सो x कितना आ गया आपका, लेस देन 2। क्लियर है ना। इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिंपल है। सेम मेथड आपको इक्वेशन वाला अप्लाई करना है, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। ये तो सब ठीक है, जब आप नेगेटिव का करेंगे, चलिए वो मैं उस टाइप का क्वेश्चन आगे कराऊंगी तब बताऊंगी। अभी आप जनरली जो सॉल्व करते हैं वही कर दिया। हमने क्या किया, x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आए, इस 3x को ले आए, ये यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और ये जो -3 था उसको हम राइट साइड ले आए। अब देखिए फर्स्ट के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज एन इंटीजर, तो बना लीजिए इंटीजर। आप चाहें तो और इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। 1 2 3 4, यही होता है सेट ऑफ इंटीजर। ये नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए x इज लेस देन 2, वेयर इज 2, दिस इज 2 ना, सो इससे छोटा ये सारे नंबर्स सोल्यूशन हो जाएंगे किसके लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए। सो देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी, 5x - 3 लेस देन 3x + 1 आर, आप लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशंस। 2 नहीं लेना है आपको, ठीक है, 2 से छोटा 1, तो 1 0 -1 -2 -3, दिस इज द सॉल्यूशन। 2 क्यों नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ साइन ऐसा और ऐसा रहता तो आप 2 इंक्लूड करते, बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, सारे इंटीजर्स ले लिए 2 से छोटे जो हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड क्या है, x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, रियल नंबर्स क्या होता है,
सारे नंबर्स, डेसिमल पॉइंट्स वाले, रैशनल, इरैशनल सब आ जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि हम जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हम इंटरवल में लिखते हैं उसको। इंटरवल मैंने पढ़ाए थे 4 टाइप्स के, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो उस पर डिपेंड करता है आपको, जब आपको सेट ऑफ रियल नंबर में लिया तो जो हमें रेंज लिखना है उसके लिए। तो देखिए x इज लेस देन 2 इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 2, likewise so this is less than 2, so 2 is not included। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, ओपन इंटरवल। 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और यहाँ पर ये चलता जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी आर, ये हो जाएगा। देखिए 2 और यहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल लिखेंगे क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स में छोटे से छोटा पॉइंट, आप जानते हैं 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उसको लिखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे रहता है एक एक पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। इंटीजर्स की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो ये पॉइंट है, इनको आप लिख सकते हैं कॉमा करके। लेकिन रियल नंबर्स में इतने सारे पॉइंट्स हैं एक 2 नंबर के बीच में कि आप लिख नहीं सकते, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू इंटरवल। दिस इज कॉल्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखिए आपका स्ट्रिक्टली लेस देन था इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन लगाया, इक्वल रहता तो क्लोज लगता। ठीक है, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये कहलाता है लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। ओके, सो अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ देखिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।